आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। जंगल राज लौटा तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। प्रशांत किशोर ने कसा तंज। छठ यात्रियों की बदहाली को लेकर बीजेपी पर भी साधा निशाना। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह सभी को पहले से पता है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। 2 सीटों का झगड़ा सुलझा, लेकिन 11 पर नहीं बनी बात। इन सीटों पर आपस में लड़ रहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। अब सभी उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन के दल 11 सीटों पर आपस में ही लड़ रहे हैं। कुल 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि गुरुवार को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीटों के बंटवारे पर खुलासा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुवार शाम इंडिया गठबंधन के 2 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। इसके बाद ऐसा लगा कि अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार नाम वापस लेंगे। तेजस्वी या तेज प्रताप, कौन है ज्यादा अमीर? देखें लालू यादव के दोनों बेटों की संपत्ति का ब्यौरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोनों दौर का नामांकन पूरा हो चुका है। इसी के साथ सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और इन उम्मीदवारों की संपत्तियों का भी खुलासा हो चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों की संपत्ति में खासा अंतर है। लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से 2.5 गुना ज्यादा अमीर हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप यादव की कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ है। वहीं तेजस्वी यादव के पास करीब 9 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। लठबंधन वाले सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, इन्हें युवाओं की चिंता नहीं। महागठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। वहीं चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा है कि यह चुनाव बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है और युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने विपक्षी महागठबंधन को लठबंधन करार दिया है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा है। लालू परिवार में जारी विवाद पर पहली बार आया मीसा भारती का बयान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार के मैदान में कूद चुके हैं। इस बार के बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के भीतर चल रही कलह की भी काफी चर्चा है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ ही समय पहले अपने बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया था। अब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और बिहार चुनाव के मैदान में कूद गए हैं। इसके अलावा लालू परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी अनबन की खबरें सामने आ रही थीं। अब लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी की सांसद मीसा भारती ने इन सभी मुद्दों पर बयान दिया है। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको सजा दिलाऊंगा। सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव क्या क्या बोले। महागठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरजेडी नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। सीएम पद का फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के जरिए बिहार के लोगों को अपना विजन बताया और कहा कि वह नया बिहार, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। आरजेडी की सरकार आने पर जंगल राज का भय दिखाने वालों को तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और कहा कि उनकी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है। सीएम फेस को लेकर राजद नेता के बयान पर विपक्ष ने कसा तंज। जाने किसने क्या कहा। राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए। जाने की खबर सामने आते ही विपक्षी गठबंधन एनडीए ने करारा तंज कसा है। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, महागठबंधन की स्थिति में सुधार नहीं होगा, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। एनडीए का विजय रथ बहुत आगे बढ़ चुका है और महागठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बने या नहीं, महागठबंधन चुनाव हार जाएगा। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, महागठबंधन के लिए तेजस्वी बने सीएम फेस। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन किया। वहीं महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की। हालांकि इसके बावजूद 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। छठ पर्व पर भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम, खुद बताया पूरा प्लान। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कहा, रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों के आगमन और प्रस्थान को सुगम बनाना और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव सुनिश्चित करना है। इस वर्ष छठ विशेष ट्रेनों की संख्या 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग छठ मनाने के लिए बिहार पहुंचेंगे। उनके स्वागत और आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि वास्तविक चुनौती तब आएगी जब त्योहार के बाद वे अपने कार्यस्थलों पर लौटेंगे। जब सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री को रैली में खड़ा कराया, कहा, ए खड़े होइए, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य के सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और रैलियां कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंगलवार को चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। रैलियों में सीएम नीतीश का अनोखा अंदाज भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी सीएम नीतीश ने बिहार के गोपालगंज में रैली की और यहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि चर्चा का विषय बन गया है। सीएम नीतीश ने गोपालगंज की रैली के दौरान वहां मौजूद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कहा, ए खड़ा होइए, सबके घर पर सोलर पैनल लगवा दीजिएगा। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।